क्या लगता है आपको इन आंकड़ों के आधार पर आने वाले वक्त में बिहार में इसी बेसिस पर आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग भी उठेगी क्या? इसके आसार नजर आते हैं। आरक्षण का दायरा तो देखिए पूरे भारत में बढ़ाने की मांग उठ रही है और वो 50% का जो कैप है उसको बार बार लोग वादा करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है। तो ये एक मसला बना दिया जाता है। अब सवाल ये है, क्या वास्तव में इस कानून में कुछ परिवर्तन करके, संविधान में परिवर्तन करके 50% से ऊपर भी आरक्षण दिया जाए, इसकी सर्वसम्मति बन पाती है क्या? अगर बनती है तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। अच्छा या बुरा ये एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक बड़ा कदम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारत इस कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस रिजर्वेशन की राजनीति से कहीं आगे भी निकल रहा है। अब ये आरक्षण जो है, बात होती है नौकरियों के लिए, नौकरी में आरक्षण की, सीटों जो शैक्षणिक संस्थान है उनमें सीटों में आरक्षण, इन तमाम चीजों की जो बात होती है, दरअसल क्या इतनी सरकारी नौकरियां रह भी गई है जिनके लिए इतना आरक्षण? एक अनार 100 बीमार की जो बात हो रही है, कहीं ना कहीं अब ये भी एक सवाल है जो आज की युवा जनता, युवा जो वोटर है वो पूछने लगे हैं कि उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको आरक्षण का झुंझुना नहीं चाहिए। तो आप झुंझुना देके क्या करोगे अगर नौकरी ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है? तो उस आरक्षण का वो अचार डालेंगे कि मुरब्बा डालेंगे? तो मुझे लगता है कि ये जिस राजनीति की ओर ये बढ़ रहा है सारा दायरा, उस राजनीति की ओर जितनी जल्दी बढ़ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि ये उस तरीके का मर्तबान है जो टूट जाए एक बार परमानेंटली तो ज्यादा बेहतर है कि देखो इसको रख लो, आरक्षण को सैद्धांतिक तौर पे रख लो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन क्रियान्वयन जब करने आओगे तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ जातिगत तरीके से समाज को बांटने में किसी का नहीं है। मेरिटोक्रेसी इवेंचुअली आएगी, आनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब आप उस चीज का चांद तारे का वायदा करो जो आपके पास में है, जो आपके पास में है ही नहीं कि हम चांद में 30% आपको हम आरक्षण देंगे, तो ये वही वाली बात हो गई ना कि मून लैंडर हमारा लैंड कर गया और हम बोले पूरी दुनिया को कि हम 30% आपको वहां पे जमीन दे देंगे। जब जो नौकरियां सरकारी लगातार घटती जा रही हैं, नौकरियां है नहीं, तो आप क्या उसमें आरक्षण देके करेंगे? हाँ, शैक्षणिक संस्थानों और उसकी बात जरूर हो रही है, लेकिन मुझे लगता है जितनी बड़ी तादाद में सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जितनी बड़ी तादाद में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो रहा है, उसमें धीमे धीमे कभी ना कभी ये समय आएगा, और जितनी जल्दी आए उतना बेहतर है, जब मेरिटोक्रेसी की बात हो, जब इस देश में किसी को भी दरअसल आरक्षण की जरूरत ना महसूस हो। अच्छा, 2024 के मद्देनजर अगर यशवंत जी बात की जाए, 2024 में कितना बड़ा मुद्दा जातिगत जनगणना का आप बनते हुए देख रहे हैं, और क्या वाकई से इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जा सकता है क्या? क्योंकि देखिए, अब बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए, उसके बाद पूरे देश में बयानबाजी का एक दौर हम देख रहे हैं। उधर एमपी में दिग्विजय सिंह कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो यहां पर भी एमपी में जातिगत जनगणना कराएंगे। मुमकिन है कर्नाटक भी अपने सर्वे की रिपोर्ट जो है वो जल्द ही जारी कर दे। केसी त्यागी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का यह प्राइम एजेंडा होगा 2024 से पहले कि जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। लगता है क्या ऐसा? देखिए, भविष्य के पिटारे में किस तरीके से इस मुद्दे को लोग देखेंगे, ये तो हम भी आंकड़ों के लिहाज से दरअसल ठोक पड़ताल करके ही आपके सामने आना चाहेंगे। हवाई बयानबाजी से कोई फायदा नहीं, उसके भी आंकड़े हमारे पास में होंगे कि आखिर लोगों के सामने क्या ये मुद्दा है और क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा और क्या इस मुद्दे के ऊपर लोग वोट डालेंगे। लेकिन एक सामान्य आकलन के लिहाज से मेरा एक बड़ा ही मौलिक सवाल है, और ये सवाल दर्शकों से भी है टीवी 9 के, कि पिछले 10 साल में जिसने जिसको वोट दिया है जी, क्या केवल इस जातिगत आरक्षण के कारण उसका वोट देने का मन पलट जाएगा? लोगों का वोट देने का मन पलटता है या बदलता है जब उनकी नाराजगी होती है किसी चीज पे, या वो किसी चीज से खुश होते हैं। या तो प्रो गवर्नेंस पे या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे, या उनकी सरकार की विफलताओं के उनके खिलाफ वोट देंगे। सही बात है। केवल इसलिए कि मैं जिस जाति का हूं, आप जिस जाति के हैं, उस जाति के इतने फीसदी लोग हैं, ये आंकड़ा हमको पता लग जाने से क्या हमारा और आपका वोट बदल जाएगा? ये एक मौलिक सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढना आंकड़ों में ही बहुत जरूरी है, और हम जल्दी कोशिश करेंगे कि हम इसके ऊपर सर्वे करके देखें। देखिए, जातिगत रूप से राजनीति और जातिगत वोट ये अपने देश की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, और केवल उत्तर भारत का ही नहीं है।
लोग कितना भी कह ले, विंध्य के दक्षिण में जितना तमिलनाडु में, जितना आंध्र में जितनी जातिगत राजनीति है, उसको कोई यूपी बिहार से कम नहीं माना जा सकता। ये केवल कहने के लिए बिहार और यूपी हमारा जो है वो बदनाम होता है। तो जातिगत वोटिंग ये हमारे यहाँ की सत्तागत राजनीति का एक अहम हिस्सा है, एक ऐसी चीज है जिसको नकारा नहीं जा सकता। जो आती आ रही है उसमें कमोवेश कमी जरूर हुई है, लेकिन कमी वहां पर हुई जहां पर हमारा समाज अर्बनाइज्ड हुआ है, जहां कॉस्मोपॉलिटन हुआ है। हाँ। जब बड़े शहर में मिडिल क्लास अपने आप में एक कास्ट बन रहा है, वहां पर जातिगत जो धाराएं हैं, जातिगत जो घेरेबंदी है, वो विलुप्त हो रही है। तो वहां का एक इंडिया का अर्बनाइजेशन की जो रेट, वो जातिगत राजनीति को ढीला कर रही है या उसको मिटा रही है। हाँ। पुरानी राजनीति इससे नहीं हिट रही है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ की कड़वी या अच्छी। हाँ। अब मैं बहुत ज्यादा लुक डाउन नहीं करता हूँ। हाँ। मैं पूरी दुनिया भर में जब चुनाव कवर करने जाता हूँ, यकीन मानिए, अमेरिका में बात होती है, कहीं पे बात होती है, तो उसको वो कम्युनिटीज का नाम दे देते हैं। क्या काले और गोरे का वहां वोट नहीं पड़ता? हाँ। क्या वहां लैटिन अमेरिकन का वोट नहीं पड़ता? बिल्कुल। तो ये कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग जो है पूरी दुनिया में होती है, तो हम अपने आप को इतना ज्यादा निकृष्ट क्यों माने इस चीज के लिए? हाँ। दुनिया भर में जो डेमोक्रेसीज हैं, वहां कम्युनिटी की पॉलिटिक्स होती है, कम्युनिटी के वोट पड़ते हैं। जी, ये एक सच्चाई है। ठीक बात।